स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Way2GS में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये हम लोग मैपिंग के थ्रू समझेंगे। जो भी आपको मैपिंग के थ्रू करंट अफेयर्स पढ़ने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको मैपिंग के थ्रू हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। और जिस तरीके से हम लोग करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मई के प्रथम सप्ताह में क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित कर दिया? देखिए, प्रतिबंधित कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का आपका मैप है और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ये पीएम है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की अगर कैपिटल की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होती है वो होती है कैनबरा। ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि 15 मई 2020 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए गोल कार्यक्रम। अब ये गोल क्या है? ये गोल, ये वाला गोल है GOAL। इसको आप विशेष तौर से याद रखिएगा। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मैं बताता हूँ। एक्चुअल में इसका उद्देश्य ये है कि जो जनजातीय संस्कृति है उस संस्कृति को कंटिन्यू बनाए रखना, सस्टेनेबल तरीके से बनाए रखना। आइए जानते हैं थोड़ा सा गोल के बारे में। ये गोल क्या है? देखिए, गोल क्या है, ये अभी चर्चा में रहा है गोल, तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। गोल क्या है? देखिए, जनजातीय मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं के लिए, ये किसके लिए किया गया? आदिवासी युवाओं के लिए किया गया है और मेंटरशिप प्रदान करने के लिए। ठीक है, फेसबुक के साथ मिलकर गोल, इसका फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसको कहते हैं गोल। ये ध्यान रखिएगा, इस फुल फॉर्म आ सकता है कि गोल का फुल फॉर्म क्या है। तो गोल जो है वो आदिवासियों के लिए है और गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ठीक है, ओके। अच्छा, प्रमुख बिंदु गोल के क्या रहे हैं कि गोल कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। देखिए, डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी ताकि उनको अपने ही एरिया में सस्टेनेबल तरीके से चीजें करने को सक्षम बनाया जाएगा। देखिए, डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा आपको एक पुश दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी जो आपके अंदर जो क्षमता है उसे आप समाज के उत्थान में लगाइए। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला था। चलिए आगे देख लेते हैं। डिजिटल कौशल और टेक्नोलॉजी को जनजातीय समुदाय की समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ने में मददगार साबित होगा। बहुत से राज्यों में अगर हम बात करें, झारखंड की जो हमारे राज्य है, इनमें जो जनजातीय समूह है ज्यादातर, ठीक है, तो इनके भी जो जनजातीय समूह इतने विकसित नहीं है या समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने में ये बहुत ही सक्षम और बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए इसके कुछ और पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ और पॉइंट इसके क्या होंगे? देखिए, अगला इसमें कह रहा है आपसे कि जनजातीय उद्यमिता का विकास होना, मतलब उनको मेंटरशिप देना। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आदिवासी युवाओं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ा जाएगा। मतलब ये जो भी कार्य करेंगे उससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी, खाद्य, मतलब कह सकते हैं ये इतने सारे इसके पार्ट्स हैं कि आप इन सभी सेक्टर्स में, मधुमक्खी पालन हो गया, कला संस्कृति हो गया, डिजिटल कौशल के माध्यम से अधिक आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए ये इसका गोल है। तो आप समझिए, गोल का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है और गोल जो है वो संस्कृति से रिलेटेड है। किसके लिए? आदिवासी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है किस देश के चांगी हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो चांगी हवाई अड्डा है वो कहां का है, ये भी पूछ सकता है। अभी तो क्वेश्चन में ही है, तो आप देखिएगा किस देश का चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार, इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8th टाइम्स बन रहा है। ठीक है, ओके। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया वो आपका है सिंगापुर का। यानी हम कह सकते हैं चांगी हवाई अड्डा हमारा कहां का है? सिंगापुर का। अभी आप देख सकते हैं सिंगापुर का ये आपका साइन है, सिंगापुर का ये पॉपुलर स्टेचू है। अच्छा, सिंगापुर में भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट को लेकर, तो आप थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज देते रहिएगा, कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? देखिए, जो भी देश का पहला राज्य बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्या करेगा? ये मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा देगा। ये राज्य बना है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य बना है। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो ये महाराष्ट्र के सीएम आप देख सकते हैं साइड, ये उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, ये उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम है और ये जो व्यक्ति बने हैं ये आपके यहाँ के राज्यपाल हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है,
ये यहाँ के राज्यपाल हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी कभी फर्स्ट स्टेट की बात होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब भी कभी फर्स्ट स्टेट की बात होगी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो पहला होता है वही अधिकांश पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेट कौन सा, यानी कि जो घर घर मिड डे मील योजना है ये पहुंचाने वाला है आपका मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो आपके मामा जी हैं, यानी कौन, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है आपकी आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, आपको ये पता होगा, आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है आपका। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रहा है, जैसे आपको पता है FIR आपके द्वार, एक ये योजना है, FIR आपके द्वार हो गया। ठीक है, और आपका दूसरा है संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये भी संबल योजना भी आपके MP की है। संबल योजना का मतलब क्या है कि ये जो योजना है वो BPL परिवारों को 200 रुपए महीने चुकाकर सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका MP की योजना होगी। ठीक है, चलिए ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट MP के बारे में जान लेते हैं कि जो MP है, MP अगर हम बात करें, MP जो है वो 1 नवंबर 2000 तक सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके 16 जो डिस्ट्रिक्ट थे इसे हटाकर 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अलग कर छत्तीसगढ़ के राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। अच्छा MP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं हम लोग। अच्छा अगर हम बात करें कि MP की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से मिलती हैं, ये हम कह सकते हैं उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूरब में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में आपका पूरब में छत्तीसगढ़, ओके पूरब में आपका छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात होगी, पश्चिम में गुजरात की बात होगी। ठीक है, और भी है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, ये MP की सीमाएं हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है, ये 5 जो है राज्यों को, इसकी सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछे सांची का स्तूप कहां पे, तो ये भी आपको पता है, जो सांची का स्तूप था, सांची का स्तूप ये भी आपका कहां पर है, MP में। ठीक है, और आपको ये पता है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर MP में सिंहस्थ मेले का उज्जैन में होता है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। आई होप इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, आपसे कह रहा है किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है। देखिए हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये आपका लिखा हुआ है, हर्बल रोड मतलब कि हम कह सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो इमेज यहाँ पर है, ये हर्बल रोड जो प्रोजेक्ट है इसकी इमेज आपके साथ लगाई गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूपी के बारे में। देखिए यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी के जो CM है वो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, वेल परिचित हो गए आप इनके चेहरे से। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यह भारत का 20 करोड़ से अधिक यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है। और 1 अप्रैल अगर बात करेंगे, 1 अप्रैल 1937 को ये ब्रिटिश शासन के दौरान इसको हम कहते थे संयुक्त प्रांत आगरा या अवध के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1950 को बदलकर यह क्या बन गया, यूपी बन गया। शुरुआत में इसको कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, लेकिन 1950 के बाद इसको किसमें चेंज कर दिया गया, इसको यूपी के नाम से बोला जाने लगा। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसकी जो विधायिक कह सकते हैं राजधानी यानी प्रशासनिक जो राजधानी है, इसकी जो प्रशासनिक कैपिटल है, ये प्रशासनिक कैपिटल इसकी क्या है, लखनऊ है। अगर प्रशासनिक कैपिटल की बात की जाए तो आपकी लखनऊ है, लेकिन अगर आपकी न्यायिक राजधानी की बात की जाए कि इसकी न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो वैसे तो मैं कहता हूं इलाहाबाद, लेकिन अब नाम बदल गया है, तो इसकी न्यायिक राजधानी क्या हो गई, प्रयागराज। ये इसकी न्यायिक राजधानी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रखिएगा। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कुछ कारणों से इसको 18 मंडलों और 75 जिलों में इसको बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया था, उत्तराखंड। ठीक है, आपको पता है चमोली यहीं पर है। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी जिसे चमोली कहा जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो यूपी की जो स्थापना है वो होगी आपकी 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक आपके कौन है, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और दूसरा आपके दिनेश शर्मा जी हैं। मैंने KPA और ठीक है KPM और DS लिखा है, इन्हें दिनेश शर्मा जी और आपके क्या हो गए, केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार जो योजना है वो MP में स्टार्ट की गई थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मिड डे मील योजना भी आपकी MP में शुरू की गई थी घर पहुंचाने के लिए, संबल योजना भी MP की है, ये सारी योजनाएं MP की हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो MP की योजना वो क्या हो, ये आपका हो गया। आपको पता है अभी जस्ट मैंने आपको MP के बारे में बताया था, आप एक बार वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना। देखिए वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का जो पहला बैंक बना ये आपका बना कोटक महिंद्रा बैंक। ये मैंने यहाँ पर साइन लगाया, आपने बहुत बार देखा हो, 811 इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नंबर है वो 811 है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 31 मई 2020 को BCCI ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। देखिए BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नामित किया, आप जान ही चुके होंगे, ये नाम है रोहित शर्मा जी का। ठीक है, किसे नामित किया है, रोहित शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि वोकल फॉर फोकल। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, वोकल फॉर लोकल नहीं है, वोकल फॉर फोकल है। पहल का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए वोकल फॉर फोकल का क्रियान्वयन जो है वो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। ये इसका साइन बना हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है चरण पादुका अभियान। देखिए फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे कह रहा है चरण पादुका जो अभियान है, चरण पादुका अभियान किस राज्य की पुलिस ने चलाया है। देखिए चरण पादुका जो अभियान है वो मध्य प्रदेश की पुलिस ने चलाया है। आप देख सकते हैं ये MP पुलिस का साइन है। अभी वेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो संबल योजना ये भी आपकी MP से है। ठीक है, और मिड डे मील योजना ये भी आपकी MP से है। ठीक है, ये सारी योजनाएं आपकी MP से, FIR आपके द्वार ये भी आपकी MP से है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो चरण पादुका जो अभियान है ये किसके लिए चलाया गया था। देखिए जो मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे थे उनके लिए, उनके दर्द को कम करने के लिए चरण पादुका जो अभियान है वो MP में लागू किया गया था। किसके लिए किया गया था, मजदूरों के लिए। अगर कोई आपसे पूछता है चरण पादुका अभियान किसके लिए चलाया गया था तो ये मजदूरों के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में किस राज्य ने मो प्रतिभा। अब देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पर। निम्न में से किस राज्य ने मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया। देखिए मो प्रतिभा कार्यक्रम जो शुरू किया, आप यहाँ से देख के और ये डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे ये बात मैं करने वाला हूँ उड़ीसा की। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, उड़ीसा की। तो मो प्रतिभा जो कार्यक्रम है वो कहाँ के द्वारा शुरू हुआ, उड़ीसा। अच्छा, यहाँ के जो CM है वो है आपके नवीन पटनायक। यहाँ के जो CM है वो नवीन पटनायक जी हैं। अच्छा, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आपके गणेशी लाल जी हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। नवीन पटनायक जो है वो बीजू जनता दल से आपके क्या है, CM है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जरा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए उड़ीसा जो पूर्वी तट की बात करेंगे, उड़ीसा जो है पूर्वी तट की है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है आपकी। ठीक है, अच्छा उड़ीसा की अगर हम बात करें, ये कलिंग जो है नाम, ये कलिंग इसका पुराना नाम था, मतलब ये कह सकते हैं कलिंग का आधुनिक नाम क्या है, उड़ीसा है। आपको पता होगा 261 BC में अशोक ने जब इस पर आक्रमण किया था, ठीक है, तब ये चर्चा में आया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता हो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं एक चीज और, 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं। अब उत्कल को यहाँ पर क्या मतलब, उत्कल को उड़ीसा बोलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये भारत का, जनसंख्या की अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये भारत का 9वां राज्य, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये भारत का 11वां राज्य। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं जरा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसमें देख लेते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, देखिए उड़ीसा के जो संबलपुर है, उड़ीसा में संबलपुर के पास हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बना हुआ है। अच्छा दूसरी चीज, ये सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं संबल के पास, संबलपुर के पास हीराकुंड जो बांध है वो सबसे बड़ा लंबा मिट्टी का बांध है। अच्छा ये चीज यहां तक आपको क्लियर होगी। आपको पता होगा जगन्नाथ मंदिर की जो यात्रा है यह भी यहां पे आपको विश्व प्रसिद्ध है ये देखने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। कह रहा है किसने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको पता है ये विश्व रिकॉर्ड रामायण
के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा लॉकडाउन में रामायण का जो आपका टेलीकास्ट हुआ था उसी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 28 अप्रैल 2020 को पहला वैश्विक आभासी जलवायु संबंध, इसका मतलब होता है वर्चुअल जो आपका जलवायु संबंध होता है, क्लाइमेट जो आपका टॉक थी, ठीक है, समिट था, ये कहां पर हुआ था, ये आपको पता है, ये पिट्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ये आपका पिट्सबर्ग में, ये यहाँ की इसमें इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएंगे, हल्का सा नीचे अगर देखा जाए तो ये आपका बना हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो था वो कौन से नंबर का था, ये 11वें नंबर का था। ठीक है, कहां पर हुआ था, पिट्सबर्ग में। आई होप ये चीज इंपॉर्टेंट होगी और आपको याद भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, किस देश ने हार में नूर नामक, अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बना, नूर, कि नूर नामक, अगर ये भी पूछा सकता है नूर क्या है, ये भी पूछा सकता है, तो हम देख सकते हैं नूर जो है वो हमारा सैन्य उपग्रह है। नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये जो लॉन्च किया है वो ईरान ने किया है। मैंने यहाँ पर एक आपको कटिंग लगा कर रखी है, आप जरा इसको देख सकते हैं कि IRGC ने पहला सैन्य उपग्रह नूर को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर दुनिया को चौंका दिया। ये ईरान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईरान की। आपको पता है ईरान की जो कैपिटल है वो क्या होती, तेहरान होती है, और इराक की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, बगदाद होती है। ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की 2020 की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर है। तो आपको पता होगा कि एक ही नाम है, जेफ बेजोस, जो कि आपके शीर्ष पर है। यहाँ पर इनकी नेटवर्थ और इनकम लगी हुई है कि ये आपके जेफ बेजोस है, ये 205 मिलियन के साथ है। उसके बाद आपके बिल गेट्स हैं, फिर आपका कौन से हैं, वेनेड एनॉल्ट है। ये सारी चीजें अगर हम बात करते हैं इसमें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी का यहाँ पर 10वां नंबर था। आपको ये पता होगा ये अमेजन के हेड हैं। ठीक है, ओके। 70वें नंबर पर गौतम अदानी जी थे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने टॉप 100 को ही उठाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस राज्य के ग्रामीण मंदिरों के पुजारियों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दिए। अब देखिए ग्रामीण मंदिरों के पुजारियों की पेंशन की बात हो रही है, 1000 से 3000 कर दी गई है। आप इस मैप के थ्रू ये देख के मुझे बता सकते हैं कि मैं जो बात करने वाला हूं वो किसकी बात करूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। और आपको पता है ये भारत का पूर्वी तट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। ये आपका तमिलनाडु है। मैप के थ्रू सारी चीजें आप समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये बात किसकी हो रही है, तमिलनाडु की। तो देखिए तमिलनाडु के जो सीएम है, अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम की, तो ये एडापड्डी के पलानी स्वामी इसके यहाँ के सीएम है। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ के जो सीएम है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ के जो गवर्नर की अगर हम बात करें, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और ये जो के पलाना स्वामी है, अगर ये आपसे पूछा ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है ये AIADMK से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर एरिया वाइज इसकी हम बात करें तो एरिया वाइज ये 10वां नंबर रखता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की वाइज हम बात करें तो ये पॉपुलेशन वाइज ये 6 पोजीशन पे आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे करूर वैश्य बैंक द्वारा ये कार्ड लॉन्च किया गया है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, आपको पता है महिलाओं के खिलाफ अगर बात की जाए या पक्षपात की बात कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। हर बार कुछ अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। अगर महिलाओं के खिलाफ पक्षपात की बात की जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बनने वाला है, क्योंकि पक्षपात जो है वो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, ओके, चलिए यहां तक आपको शायद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो बात है वो थोड़ी समझ लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, ओके, और 33rd जो है ये आपका एरिया वाइज है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ के हम प्रेसिडेंट और PM के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो यहाँ के वो हैं आपके आरिफ अलवी साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ के आरिफ अलवी हैं। और अगर हम यहाँ के PM की बात कर लेते हैं तो नन अदर यहाँ के जो PM है वो आपके इमरान खान साहब हैं, यहाँ के PM है। ठीक है, आई होप यहाँ को आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसके लोअर हाउस की बात करें कि इसको जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस को बोलते हैं नेशनल असेंबली और अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। ये कई बार पूछा जा चुका है तो मैंने इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। चलिए अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।